हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल S9K7 एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप 1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को फुल कंसेप्ट के साथ हल किए थे और उसी प्रश्न के आधार पर हमने आप लोगों को अपने से हल करने के लिए कुल 5 प्रश्न भी दिए थे। इस प्रकार दोस्तों, हम लोग टाइप 1 के कुल 7 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 के प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 को फुल कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के प्रश्न संख्या 8 कहता है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज PQR दिया है और उसमें बोल रहा है Q समकोण है, यानी 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। और बोल रहा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। दोस्तों, PR ये भुजा और QR ये भुजा, ये दोनों भुजा जोड़कर हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों हम लोगों को PQ यानी ये भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। ये सभी बात हम लोगों को इस प्रश्न में दिया गया है और अब चलिए इसमें निकालने के लिए क्या बोलता है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस सवाल को फुल कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों, इस सवाल में क्या सब दिया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है प्रश्न में। और दोस्तों हमको दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों इस प्रश्न में हमको PQ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये सभी बात हम लोगों को इस प्रश्न में दिया गया है। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हम लोग 2 मेथड से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दोनों मेथड से ऐसे सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के सवाल में यहाँ से हम लोग या तो PR का मान निकाल लेंगे या QR का मान निकाल लेंगे। किसी एक का मान निकालिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से PR बराबर
25 माइनस यहाँ पे दोस्तों प्लस क्यू आर है। अगर हम लोग इस प्लस क्यू आर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रकार हम लोग पी आर का मान निकाल लिए। ऐसा बात नहीं है दोस्तों पी आर का ही मान निकालना पड़ेगा, हम लोग दोस्तों क्यू आर का भी मान निकाल के बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पी आर का मान आया, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, समझ गए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके सवाल को आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में आइए, समकोण त्रिभुज में। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पता है दो न्यून कोण और एक समकोण होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्ण जो है पी आर हो जाएगा, कर्ण पी आर। तो दोस्तों यहाँ पे एच के जगह पे हम लोग पी आर लिख सकते हैं, पी आर। और दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं बराबर पी, पी का मतलब होता है लंब। तो दोस्तों अगर हम इस न्यून कोण की बात करें तो हमारा लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो दोस्तों पी के जगह पे हम लोग क्यू आर लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस है तो प्लस। और दोस्तों बी का मतलब होता है बेस, और बेस को हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। तो दोस्तों आधार हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पी क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए दोस्तों। एक एक स्टेप आप लोगों को हम फुल कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, आप लोग एकदम पूरा ध्यान देकर समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों को पता है पी आर यहाँ पर है, तो पी आर का मान हमको कितना है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर के जगह पे हम लोग 25 माइनस क्यू आर आराम से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पी आर का मान रख देते हैं। तो पी आर की जगह पे हम लोग लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्यू आर। क्यू आर का मान हमको पता नहीं है तो क्यू आर ही रहने देते हैं। फिर दोस्तों पी क्यू का मान हमको 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
समझ गए दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म पर है, a माइनस बी के फॉर्म पर है। तो दोस्तों अगर हम लोग 25 को a और QR को b मान ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोस्तों हम लोगों को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों हम लोग इस फार्मूला का अभी यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर दोस्तों हम लोग इसको a और इसको b मान ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों a मान लिए हम 25 को, तो 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माने हैं 25 को इंटू b माने हैं QR को बराबर QR का स्क्वायर है तो QR का स्क्वायर दे देंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 25 होगा, 25। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों को इसका स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर है तो QR का स्क्वायर माइनस 25 गुना 2 करेंगे तो दोस्तों 50 QR है तो QR बराबर QR का स्क्वायर प्लस 25। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग ये सभी टर्म को इस साइड ले आते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग ये सभी टर्म को इस साइड लाएंगे तो इधर कुछ नहीं, जीरो बचेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए QR जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 25 भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बात हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी टर्म को इधर कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 50 QR। अब दोस्तों इसको इधर कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस QR का स्क्वायर माइनस 25, इधर दोस्तों जीरो बचा। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे QR का स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे QR का स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों इसको लिखिए 625, यहाँ पे दोस्तों माइनस 25 है, तो एक जो पद समान है उसको एक जगह लिखिए। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे 625 है और यहाँ पे माइनस 25 है, तो माइनस 25। फिर दोस्तों यहाँ पे है माइनस 50 QR, माइनस 50 QR और बराबर में जीरो है। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम लोग 625 में से 25 माइनस करेंगे तो दोस्तों हम लोगों के पास 600 बचेगा। फिर यहाँ पे 50 QR बराबर जीरो। समझ गए दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग 50 QR को बराबर के उस साइड करते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर 50 QR। समझ गए दोस्तों। अब यदि दोस्तों इसको हम लोग सीधा करके लिखे तो 50 QR बराबर 600, और दोस्तों हम लोग यहाँ से आराम से QR का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसीलिए QR बराबर 600 बट्टे 50। दोस्तों यहाँ पे QR के गुना में 50 है, अगर दोस्तों गुना में है इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे
तो भाग में चला जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास QR का मान 12 सेंटीमीटर आया। समझ गए दोस्तों? अब दोस्तों QR का मान 12 सेंटीमीटर आया, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। हम लोगों को दो भुजा पता चल गया। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोगों को लिखना है, अब हम लोगों को PR का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है समीकरण एक में QR का मान रखने पर तो दोस्तों हम लोग समीकरण 1 में यदि हम QR का मान रख देंगे तो PR का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 है हमारा PR बराबर 25 माइनस QR सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हमारे PR का मान आएगा 25 माइनस QR का मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार 25 में से 12 जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पास कर्ण आया 13 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों? अब दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों को sin P, cos P तथा tan P का मान बोला है निकालने के लिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में हम लोगों को त्रिकोणमितीय, खासकर त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को न्यून कोण पर फोकस रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे न्यून कोण P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है। तो हम लोगों को यहाँ पे दो न्यून कोण है, एगो है P, एगो है R। लेकिन दोस्तों यहाँ पे R से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ P से लेना है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग इस न्यून कोण की बात करेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो दोस्तों हम लोग आराम से sin P, cos P, tan P का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों से पूछा है sin P, cos P और tan P। तो दोस्तों हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला होता है P/H। फिर दोस्तों हम लोगों को पता है कोस का फॉर्मूला होता है B/H। फिर दोस्तों हम लोगों को पता है टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो दोस्तों अब हम लोग इसका मान रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दोस्तों इस न्यून कोण की बात हो रही है, सभी में इस न्यून कोण की बात हो रही है। तो दोस्तों लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे P परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 12 और H हो जाएगा हमारा 13। फिर कोस P का मान हो जाएगा 5 और H का मान हो जाएगा 13। फिर tan P का मान हो जाएगा 12
और b का मान हो जाएगा 5। समझ गए दोस्तों, ये सभी हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है आप लोग अच्छी तरह से फुल कंसेप्ट के साथ फर्स्ट मेथड समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग इसी सवाल को सेकेंड मेथड से हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस सवाल को एक बार देखिए, समझिए। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो, तो आप लोग निश्चित होकर कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अब हम लोग इसी प्रश्न को सेकेंड मेथड से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेंगे। लिख लिए दोस्तों, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से PR या QR का मान निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग PR का मान निकाले तो PR बराबर 25 - QR आया। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर हम लोगों को किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे दे, कर्ण पूछ दे, तो हम लोग h² बराबर p² + b² फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर अगर दोस्तों हम लोगों को कर्ण और आधार दे दे, लंब पूछ दे, तो हम लोग p² बराबर h² - b² वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर अगर दोस्तों हम लोगों को कर्ण और लंब दे दे, आधार पूछ दे, तो हम लोग b² बराबर h² - p² वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दोस्तों ये सभी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक भुजा दिया है, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, और दोस्तों एक भुजा दिया है, ये हमारा कर्ण जो है PR, ये दिया है 25 - QR सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है और एक भुजा हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को अगर इस न्यून कोण की बात करें तो लंब नहीं दिया है, आधार दिया है और कर्ण दिया है। दोस्तों हम लोगों को पता है, जब कर्ण और आधार दे दे, लंब पूछ दे, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं p² बराबर h² - b²। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसी फॉर्मूला पर बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है p² बराबर h² - b²। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों p के जगह पे हम लोग QR लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और h की जगह पे हम लोग PR लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और b की जगह पे हम लोग PQ लिख सकते हैं। समझ गए दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पे QR जैसे है वैसे ही रहेगा PR। तो दोस्तों PR का मान हमको 25 - QR सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 - QR माइनस
पी क्यू हम लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पी आर का मान लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों को क्यू आर का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और दोस्तों यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। अगर इसको हम a, इसको b मान लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस होगा माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर माइनस 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25। अब दोस्तों यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर माइनस 25। अब दोस्तों इसमें देखिए, अगर हम दोस्तों इसको, या नहीं तो दोस्तों अगर हम इसको इधर कर ले तो इधर 0 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 बराबर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों इस क्यू आर को हम लोग बराबर के उस साइड लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर फिर माइनस 25। दोस्तों यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है, तो कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीधा करके इसको लिख लेते हैं 625 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे बराबर 0 है, इसको उधर हम लोग ले लिए बराबर 0। तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। तो दोस्तों अब माइनस 50 क्यू आर को उधर कर देंगे तो प्लस 50 क्यू आर। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। इस प्रकार दोस्तों 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर का मान हमारे पास 600 बट्टा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो क्यू आर का मान हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग यानी क्यू आर का मान आया हमको 12 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर का मान हमको आया 12 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्यू आर का मान रख के 25 में से क्यू आर का मान घटा देंगे तो हमको पी आर का मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का मान 12 आया, तो 12, 25 में से 12 घटाएंगे तो यानी 13 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार हमारा पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर हुआ। अब दोस्तों हम लोग साइन पी कोस पी टेन पी का मान निकाल लेंगे। साइन पी कोस पी टेन पी।
तो दोस्तों साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और कोस का फॉर्मूला होता है B/H, और टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो दोस्तों यहाँ पे P का मान हो जाएगा 12 और H का मान हो जाएगा 13। यहाँ पे B का मान हो जाएगा 5 और H का मान हो जाएगा 13। फिर यहाँ पे P का मान हो जाएगा 12 और B का मान हो जाएगा 5। समझ गए दोस्तों। हम लोग इस प्रकार के सवाल को 2 मेथड से हल करना सीखे हैं। दोस्तों आप लोगों को ये दोनों मेथड में जो मेथड अच्छा लगे उसको आप लोग फॉलो कीजिए। समझ गए दोस्तों। अगर आपको दोनों मेथड अच्छा लगे तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो चलिए इस प्रकार हमारा 8वां प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों टाइप 1 के प्रश्न संख्या 9 भी प्रश्न संख्या 8 के जैसा ही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पे प्लस दिया था, लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पे माइनस दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल दोनों एक ही है, लेकिन मान दोस्तों इसका अंतर कर दिया है। वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे 2 भुजा का मान जो दिया था वो प्लस में दिया था, और यहाँ पे 2 भुजा का अंतर दिया है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको भी 2 मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। सेकेंड मेथड से आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, और दोस्तों दिया है हम लोगों को दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों OP जो दिया है ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है। और दोस्तों हम लोगों को दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से OQ का मान निकाल लेते हैं। OQ बराबर 1 प्लस PQ सेंटीमीटर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं h² बराबर p² प्लस b² होता है। पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों h का मतलब होता है कर्ण, p का मतलब होता है लंब, और b का मतलब होता है आधार। तो दोस्तों यहाँ पे h हमारा OQ है। तो दोस्तों h की जगह पे हम लोग OQ लिख सकते हैं। तो OQ, और दोस्तों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। फिर दोस्तों अगर इस न्यून कोण की बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और लंब की जगह पे हम लोग OP लिख सकते हैं। तो OP का स्क्वायर प्लस आधार। तो दोस्तों ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार हमारा हो जाएगा PQ का स्क्वायर।
समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ओ क्यू का मान हमको दिया है 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की जगह पे हम लोग 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी। ओपी का मान दोस्तों हम लोगों को 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कुछ नहीं दिया है, तो पी क्यू का स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। अगर 1 को ए मान ले और पी क्यू को बी मान ले, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों टर्म को इधर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ये पी क्यू बराबर, इसको दोस्तों इधर कीजिए। यहाँ पे 49 माइन प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे पी क्यू प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब दोस्तों बराबर के इस साइड 0 बचा। दोस्तों यहाँ पे देखिए पी क्यू माइनस में है और यहाँ पे पी क्यू प्लस में है, कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 माइनस 49 प्लस 2 पी क्यू बराबर 0। अब दोस्तों ये अगर हम इसको घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा -48 प्लस 2 पी क्यू बराबर 0। अगर दोस्तों हम लोग 48 को बराबर के इस साइड कर दें तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी 2 पी क्यू बराबर 48। तो इसीलिए पी क्यू बराबर 48/2, इसको काटिएगा तो 24, यानी हमारे पास पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर आया। समझ गए दोस्तों। यानी पी क्यू का मान कितना आया, 24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग ओ क्यू का मान निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो दोस्तों 1 प्लस पी क्यू का मान आया 24। तो दोस्तों इस प्रकार ओ क्यू 25 सेंटीमीटर होगा। तो अब दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोगों को इस सवाल में सभी भुजा प्राप्त हो गया है। अब हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम लोग आसान से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या क्या बोलता है। इसमें बोलता है साइन क्यू बराबर कोस क्यू बराबर और टेन क्यू बराबर। तो दोस्तों इस न्यून कोण की बात हो रही है, तो इस न्यून कोण के अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। दोस्तों हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कोस का फॉर्मूला होता है B/H और टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो दोस्तों P का मान हो जाएगा 7 और H का मान हो जाएगा 25। उसी तरह B का मान हो जाएगा 24 और H का मान हो जाएगा 25। ठीक उसी तरह P का मान हो जाएगा 7 और B का मान हो जाएगा 24। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों
टाइप 1 के प्रश्न संख्या 9 समाप्त होता है। समझ गए दोस्तों? दोस्तों टाइप 1 के प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे दोस्तों कोण आर 90 डिग्री है, क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो और कोण पी क्यू आर बराबर थीटा हो, तब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस प्रकार के सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम लोगों को इस प्रश्न में दिया है क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर और दोस्तों दिया है पी आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्यू आर का मान दिया है हमको 21 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोगों को पता है जब दो भुजा दे दे और तीसरी भुजा निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर हम इस न्यून कोण की बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और दोस्तों हम लोगों को पता है अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे दे और कर्ण पूछ दे तो हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग भुजा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को पता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों एच स्क्वायर का मान हमको निकालना है, पी का मान है 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 21 तो 21 का स्क्वायर। तो फिर एच स्क्वायर बराबर 20 का यदि हम लोग वर्ग करें तो इसका वर्ग 400 होता है और 21 का वर्ग करें तो 441 होता है। तो दोस्तों 400 और 441 841 हो जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इस साइड वर्ग चिन्ह आएगा। और दोस्तों हम लोगों को पता है 841 का वर्गमूल 29 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास पी क्यू आ गया। तो दोस्तों एच आया हमारा 29 सेंटीमीटर। तो एच की जगह पे दोस्तों यहाँ पे पी क्यू हमारा एच है। एच बोले या पी क्यू बोले बात एक ही है, इसके बारे में हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्ण 29 सेंटीमीटर आया। अब दोस्तों हम लोगों को इस सवाल में समकोण त्रिभुज की सभी भुजा पता चल गया। अब दोस्तों हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे और उसका मान रख के जोड़ कर देंगे, घटाव कर देंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे और क्यूब करके भी घटा देंगे। तो चलिए दोस्तों ये सभी सवाल 4 गो सवाल है, सभी में कोस और साइन है। तो सबसे पहले हम लोग साइन और कोस का मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कोस का फॉर्मूला होता है B/H। दोस्तों हम लोग कोण दर्शाने के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं।
दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कोण पी क्यू आर बराबर थीटा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको यहाँ पे किस कोण की बात हो रही है समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इससे पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, और उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कोण समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों को पता है यहाँ पे कोण पी क्यू आर बराबर थीटा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू का मान जो है थीटा है। समझ गए दोस्तों। यानी हम लोग साइन क्यू लिखे या साइन थीटा लिखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए दोस्तों। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है इसका मान थीटा, तो थीटा रखेंगे। थीटा थीटा। समझ गए दोस्तों। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अगर दोस्तों हम लोग इस न्यून कोण की बात करें तो लंब आधार, तो दोस्तों लंब हमारा हो जाएगा 20 और एच हमारा हो जाएगा 29। ठीक इसी तरह बी हमारा हो जाएगा 21 और एच हो जाएगा 29। दोस्तों अब हम लोग साइन कोस का मान निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को इसका मान ये सभी सवाल में बैठाना है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों कोस थीटा का मान हमारा आया 21/29 प्लस साइन थीटा का मान आया 20/29। दोस्तों ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ यानी 29 और 29 का एलसीएम 29, 21 प्लस 20। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 41/29। समझ गए दोस्तों। यानी कोस थीटा और साइन थीटा का मान कितना आया 41/29। हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों कोस थीटा का मान हमारे पास 21/29 है और साइन थीटा का मान हमारे पास 20/29 है। तो दोस्तों ये हमारा भिन्न का घटाव हो गया, 29 और 29 का एलसीएम 29, 21 में से 20 को घटा देंगे तो दोस्तों 1/29। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों पहले हम लोगों को कोस थीटा का जो मान है उसको लिखना है। तो दोस्तों 21/29 और दोस्तों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का मान हमारे पास आया 20/29 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है और 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है, 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 और 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841। अब दोस्तों देखिए 841 और 841 का एलसीएम 841 और यहाँ पे 441 माइनस 400 बराबर हो जाएगा 41/841। समझ गए दोस्तों। यही हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया। समझ गए। अब दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कोस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा।
दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को कोस थीटा का मान रखना है। कोस थीटा का मान है 21/29 और इसका क्यूब है तो क्यूब दे देंगे। फिर साइन थीटा का मान है 20/29 और क्यूब है तो क्यूब दे देंगे। समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग 21 का क्यूब करेंगे तो क्यूब हमारा आएगा 9261 और 29 का क्यूब करेंगे तो 14,389 माइनस 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000/29 का क्यूब करेंगे तो 14,389। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा हो गया भिन्न का घटाव और भिन्न का घटाव हो गया तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14,389। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 9261 में से 8,000 घटाइए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 6 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा यानी 1261/14,389 यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों इस प्रकार टाइप 1 के प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को इस चैनल से सही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो प्लीज़ दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। समझ गए दोस्तों।